हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले के बाद लागू किया गया नया सिस्टम लोगों के गले की फांस बन चुका है। कई दिनों की कोशिश के बाद भी ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रजिस्ट्रियां संभव नहीं हो पा रही। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं, सरकार को कोस रहे हैं। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाले के बाद प्रदेश की मनोज सरकार की तरफ से रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद नए सिस्टम के साथ रजिस्ट्रियों की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन रजिस्ट्रियां मुमकिन नहीं हो पा रही। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और यहाँ पर एक भी रजिस्ट्री नए सिस्टम के साथ संभव नहीं हो पाई और तमाम लोग रजिस्ट्रियों को लेकर परेशानी की हालत में इस वक्त नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रियों को लेकर क्या कुछ स्थिति सामने आ रही है। रजिस्ट्री घोटाले के बाद रोक सरकार की तरफ से लगाई गई थी, उसके बाद किस तरीके से नए सिस्टम के साथ रजिस्ट्रियों की बात लगातार कही जा रही थी, क्या कुछ हो पाया? नए सिस्टम के हिसाब से पहली बात तो नया सिस्टम किस ढंग से उन्होंने लागू करा है वो ही नहीं क्लियर करा है। शहर की रजिस्ट्रियाँ आज तक नहीं हो पाई, जबकि 1 तारीख से शहर की रजिस्ट्रियाँ चालू हो जानी चाहिए थी। हुड्डा सेक्टर की रजिस्ट्रियों के लिए टोकन अप्लाई करते हैं तो उसमें वो ये दिखाता है कि भैया अनऑथराइज कॉलोनी है, जबकि हुड्डा सेक्टर खुद सरकार का काटा हुआ है, उसमें डीटीपी की ज़रूरत क्या है। इन्होंने सारी चीज़ को उलट पुलट करके सारी चीज़, ना तो कोई स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, ना कोई तहसीलदार जवाब दे रहे हैं, ना ही कोई डीसी साहब जवाब दे पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। रजिस्ट्रियों को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है? रेवेन्यू मिनिस्टर के अनुसार गाँवों की रजिस्ट्री जो थी 17 अगस्त से शुरू होनी थी जी, लेकिन आज हमारे 3 तारीख के आसपास ना तो गांव की एक रजिस्ट्री हुई, ना ही शहर का कोई रजिस्ट्री का टोकन कट रहा है। तो मेरे हिसाब से ना तो स्थिति क्लियर हो पा रही है और ना सरकार हमारे को बता भी रही है। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि पहले मीटिंग करके बुलाए कि कैसे डॉक्यूमेंट आपके रजिस्टर्ड होंगे, उसी हिसाब से हमारी आगे पॉलिसी बन सकती थी। चलिए, ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। खरीदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो रजिस्ट्री को लेकर दर भटक रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही। मुझे बताइए कि आप रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह की परेशानियां सामने? 21 जुलाई को मैंने स्टैंप पेपर खरीदे थे। अब 1 तारीख से सरकार ने रजिस्ट्री खोली, आज मैं तीसरा दिन है यहाँ रजिस्ट्री करवाने के लिए आता हूँ। ना कोई टोकन निकलता, ना कुछ, बैरिंग लौटा दिया जाता है। पता ही नहीं सरकार की क्या पॉलिसी है और क्या इनके नियम है। मुझे बताइए कि किस तरह की ये परेशानियां हैं। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन सिस्टम के साथ भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो शहरी विकास प्राधिकरण का जो सेक्टर है वही अवैध कॉलोनी में तब्दील हो चुका है जी। कि माल टाउन और पटेल नगर सरकार ने आज़ादी के टाइम में काटा था, है उसके अंदर भी सिस्टम में हम टोकन काटते हैं तो उसमें एनडीसी मांगता है, जबकि सरकार के द्वारा काटी गई कॉलोनी है और उसके अंदर एनडीसी किस चीज़ की मांगता है समझ में नहीं आता। अगर उसमें प्रॉपर्टी आईडी डालते हैं, इनवैलिड प्रॉपर्टी आईडी डालता है। चलिए, मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियां इस वक्त सामने? एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ढाणी श्यामलाल कॉलोनी है हिसार में, उसकी एनडीसी भी आ गई, उसका ड्यूज भी क्लियर कर दिया हमने। सारा कुछ करने के बाद कल उसका टोकन ले रहे थे, उसका ड्यूज दोबारा डिमांड कर लिया, वो ड्यूज भी दोबारा हमने पे कर दिया। उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी नोट फाउंड दिखा रहा है, कोई टोकन नहीं कट रहा। बिल्कुल सारी जनता त्रस्त है इस कार्य से। तो कह सकते हैं कि सिस्टम पूरे तरीके से कोलैप्स कर चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना कोई टोकन कटाया जा रहा है, ना कुछ। बुरा हाल कर रखा है जी, इतने 1.5 महीने से परेशान कर रखा है। खरीदार भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है। सौदा ऐसे हो रहे हैं कि वो कैंसिल ही हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे हुए कि बुजुर्ग थे, वो कुछ तो मर भी गए हैं। क्या करेंगे, वो बच्चे फिर आएंगे दोबारा, कोई बच्चा बाहर रहता है, कहाँ से किया जाए। ये साफ तौर से बात कही जा सकती है कि तकनीकी खामियों के चलते पूरा जो रजिस्ट्री का सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह बेकार वो साबित हुआ है। ना तो शहरी क्षेत्र में और ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी रजिस्ट्री संभव हो पाई है, एक भी टोकन नहीं कट पाया और लगातार दिनों दिन लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से लोग बेहद परेशानी की हालत में है और सरकार इस सिस्टम के भरोसे रजिस्ट्रियां चलाना चाहती है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।